बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास ECM है EDC 17C55 और ये 4 सिलेंडर का ECM है। तो आइए इसको हम पहले खोलते हैं। बाहर निकाल लिया है और इस पे हमने कनेक्शन भी कर दिए हैं। ये पिन 71 इग्निशन सप्लाई की पिन होती है, तो सप्लाई यहाँ दे दी गई है ऊपर, और 12 वोल्ट सप्लाई एक यहाँ दे दी गई है और ये ग्राउंड दे दिया गया है बैटरी का। ये बोर्ड डेड है, ऑन नहीं हो रहा है, कस्टमर का ऐसा कहना है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या परेशानी है। सबसे पहले सप्लाई देता हूं मैं। ठीक है, इसके कनेक्टर पे हमने ये सप्लाई दे दी है। इसको ग्राउंड वाले वायर को हम ग्राउंड पे परमानेंट लगा देंगे, जहां से इस ब्लैक वायर पे सप्लाई आ रही है वहां पर हमने लगा दिया। DC की रेंज पर मल्टीमीटर सेट किया हुआ है। यहाँ देखते हैं सप्लाई आई या नहीं आई। तो ठीक है, 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ पर है। पहला काम ये चेक करना होता है कि पावर IC तक पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है। 2 रेजिस्टेंस होती हैं, इसमें से ये इग्निशन वाली सप्लाई होती है जो पिन 71 से आती है। यहाँ पर ये सप्लाई आ रही है, 12 वोल्ट आ रही है। ठीक है, दूसरी तरफ भी आ रही है। ठीक है, ये सप्लाई जो होती है इस IC की पिन नंबर 5 पर पहुँच जाती है। ये वाली सप्लाई जो है इसकी पिन नंबर 5 पर यहाँ पर आ जाएगी, जो कि सप्लाई यहाँ पर आ रही है। इसके बाद इसकी पिन नंबर होती है 20, इस पर भी 12 वोल्ट सप्लाई है। अब हमें चेक करना होता है मेन रिले ग्राउंड को, कि ये IC मेन रिले ग्राउंड आउट कर रही है या नहीं। मेन रिले ग्राउंड की पिन होती है इसमें पिन नंबर 2, जो यहाँ से आउट होकर पहुँचती है पिन नंबर 50 पर। फिर ग्राउंड को चेक करने के लिए आपको एक प्रॉब पॉजिटिव सप्लाई पर रखना होगा। आप ये वाली प्रॉब पॉजिटिव सप्लाई पर लगा लें आप 12 वोल्ट पर, और अब आप 50 पर रखें तो देखिए यहाँ पर ग्राउंड आ रहा है। ठीक है, इग्निशन सप्लाई ठीक आ रही है, 12 वोल्ट सप्लाई ठीक आ रही है पिन नंबर 20 पर, और मेन रिले ग्राउंड भी इससे आउट हो रहा है। ठीक, अब हमें चेक करना होता है इसकी सप्लाइयाँ, कि जैसे 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, ये सप्लाइयाँ आउट हो रही हैं या नहीं आउट हो रही हैं। पहला स्टेप तो हमारा मेन रिले ग्राउंड का होता है, जो इसमें ओके है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमने सप्लाई चेक कर रहे हैं तो ये 5 वोल्ट यहाँ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ चेक करें हम तो 1.5 वोल्ट भी नहीं है यहाँ पर 3.3 वोल्ट भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं, 2 प्लेसेस और होते हैं जहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई पहुँचनी चाहिए। एक सबसे पहले तो ये देखें, जब मेन रिले ग्राउंड आउट हो गया इसका, तो इसकी पिन नंबर जो 12 होती है वो रेगुलेटेड पिन होती है। तो वो रेगुलेटेड पिन अपना आउटपुट निकाल ले या नहीं निकाल रही है। अगर आउटपुट नहीं निकालती होगी तो ये IC ख़राब है, इस IC को चेंज करना पड़ेगा, और निकाल रही है तो हम आगे चेक करेंगे। तो इसके लिए पिन नंबर 12 पर हम आए तो हमने यहाँ पर देखा कि 12 वोल्ट सप्लाई है, यानी कि रेगुलेटेड निकाल रही है। देख लेते हैं 23 पर। 23 इसकी मेन पिन होती है सप्लाई की। 20 पे तो सप्लाई है, जैसा कि हमने अभी देखा, ये सप्लाई है 20 पर। अब देख लेते हैं हम 23 पर, तो 21, 22, 23, 23 पर भी सप्लाई है, यानी कि जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो तो पूरा हो रहा है। इसकी जो रिक्वायरमेंट है बिल्कुल पूरी हो रही है, ग्राउंड भी आउट हो रहा है, जहाँ जहाँ सप्लाई की ज़रूरत है वो भी पूरा हो रहा है। इसके बावजूद भी ये सप्लाइयाँ आउट नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि ये कंफर्म करने के लिए कि ये IC ख़राब है या कोई और परेशानी है या कोई और कंपोनेंट ख़राब है, तो यहाँ पर ये जो लाइन है 5 वोल्ट की लाइन है, 3.3 वोल्ट की लाइन है, 1.5 वोल्ट की लाइन है, तो ये चेक करिए कि ये लाइन कहीं शॉर्ट तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है, कोई एक लाइन शॉर्ट होती है, उसकी वजह से बोर्ड डेड हो जाता है। मान लीजिएगा 1.5 वोल्ट की सप्लाई शॉर्ट है, जो कि MC पर आ रही है। ठीक है, लाइन शॉर्ट है 1.5 वोल्ट की, हो सकता है उसकी वजह से MCU ख़राब हो सकता है या पावर IC ख़राब हो। तो वो पहले क्लियर करें कि ये शॉर्ट तो नहीं है। अगर शॉर्ट नहीं है, लाइन ठीक है, और फिर भी सप्लाई आउट नहीं कर रही,
तो मानिए इस आईसी को हटाइए, ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो अब हम ये चेक कर लेते हैं कि इसमें शॉर्टिंग है या नहीं है। ये सप्लाई में हटा देता हूँ इसकी। जब भी आप शॉर्टिंग वगैरह को चेक करें तो सप्लाई को हटा दिया करें। ये वाली सप्लाई जो है आप यूँ समझ लीजिए मैंने ये हटा दिया कनेक्टर, राइट। हमने ये चेक करा तो फ़िलहाल तो ये शॉर्टिंग नज़र नहीं आ रही है यहाँ पर, ठीक है, इतना होना चाहिए, ठीक है। अगर ये आ जाता है 1.5 वोल्ट जिस पे लगभग 170 के आसपास, ठीक है। ये 3.3 वोल्ट रहता है, ठीक है। अगर आपको इस तरह से पता ना हो कि कौन सी पिन है तो आप ऐसा करें, आप इन पे देख सकते हैं कि ये शॉर्टिंग तो नहीं है कहीं, तो ये ठीक है, कहीं बीप की आवाज़ नहीं है और बाकी ठीक लग रहा है, और ये भी ठीक है। तो ये शॉर्टिंग नहीं है, इसमें बोर्ड में शॉर्टिंग नहीं है। इस बोर्ड में कुछ ऐसा है कि 12 वोल्ट सप्लाई आ रही है, इग्निशन सप्लाई भी ठीक आ रही है, मेन रिले ग्राउंड भी आउट हो रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ से 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 1.5 वोल्ट और 6 वोल्ट की सप्लाइयाँ आउट नहीं कर रही है। सबसे पहले चेक करा जाता है कि इस पावर आईसी की क्या रिक्वायरमेंट है। हमने जैसा चेक किया तो यहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाइयाँ इस पर आ रही हैं। इस पर 3 सप्लाइयाँ, 3 पिन ऐसी होती हैं जहाँ पर लगभग इसकी पिन नंबर 5 पर 12 वोल्ट चेक कर लीजिएगा, पिन नंबर इसकी 20 पे चेक कर लीजिएगा, 23 पे चेक कर लीजिएगा। ये ख़ास पिन होती हैं जहाँ पर चेक कर लेना चाहिए कि 12 वोल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। और उसके बाद आगे लाइनों में शॉर्टिंग भी नहीं है, जैसे 5 वोल्ट में, 3.3 वोल्ट में शॉर्टिंग नहीं है, उसके बावजूद भी आउट नहीं कर रहा है, तो आप इस पावर आईसी को चेंज करिएगा, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और यहाँ से डिफरेंट टाइप की सप्लाइयाँ आउट होने लगेगी। बस आज का टॉपिक यहीं तक है। इंशाल्लाह ताला जल्द किसी दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। जो भाई एडमिशन लेना चाहते हैं, हमारा न्यू बैच जल्द स्टार्ट होने वाला है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं और ईसीएम से रिलेटेड बहुत डीपली जानकारी आप हमारे यहाँ से पा सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि जो भाई इलेक्ट्रिशियन भाई हैं, जो पहले से इस लाइन में हैं, वो संपर्क करें, या जिन भाइयों ने किसी इंस्टीट्यूट वगैरह से ट्रेनिंग ले रखा है, अभी भी उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो वो भाई हमसे संपर्क करें, ठीक है। क्लास 2 घंटे की होती है, बहुत रीज़नेबल फ़ीस पे होता है हमारी ये क्लासेस। नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।